कि मेरी बेटी मेरे घर के माहौल से निकलकर दूसरे घर में जा रही है, वो हाँ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हजारों ख्यालात बाप के दिल में आ रहे हैं, लेकिन इन भूखे और नंगे लोगों को उधर भी रहम नहीं आ रहा है, उधर भी मुर्गा और बकरा ठूसने में लगे हुए हैं। बात तो मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मौलाना लड़की वालों के यहाँ खाने जाते हैं तो अरे तो मौलवियों के खाने से क्या कोई शरीयत बदल जाएगी क्या? मौलवी कहीं चला जाए तो क्या वो दीन हो गया? मौलवी जो कर रहा है वो मत देखो, मौलवी जो कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा है वो देखो। मौलवी जो कर रहा है वो शरीयत नहीं, मौलवी जो कुरान और हदीस सुना रहा है वो शरीयत। मेरे प्यारे साथियों, नजरअंदाज बाप कह रहा है कि मेरी बेटी की गलती मेरी बीवी नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन पता नहीं जिस घर में जा रही है उसकी सास नजरअंदाज करेगी, उसकी नद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। मेरी बेटी अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और खुद लड़की के दिल में तमाम ख्यालात आ रहे हैं कि नए माहौल में जा रही हो क्या होगा, और ऐसे टेंशन भरे माहौल में तुम जाकर वहां खाते हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लड़की वालों को खिलाने की जिम्मेदारी से दूर रखा है। वलीमा करो जितना शानदार तरीके से करना हो और खिलाओ। और वलीमा कोई एक ही दिन थोड़ी है, वलीमा अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दी है 5 दिन खिलाओ, 10 दिन खिलाओ, 20 दिन खिलाओ, 1 महीना खिलाओ। ये तो शरीयत में इतना कह दिया औलिम वलो बिशातिन, अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कम से कम 1 बकरी ही कर दो, यानी थोड़ा ही खिला दो, लेकिन ज्यादती की कोई कैद नहीं है। पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर बुलाकर खिलाओ, लेकिन वलीमा लड़के वाला खिलाएगा। लड़की वालों को इस जिम्मेदारी से दूर रखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तो लड़की पर जुल्म ऊपर भी हो, वो अला इबादिल्लाह सालिहीन और मेरे साले और नेक बंदों पर सलामती। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर जो नबी अपनों को नहीं, तुम शादियों में भूल जाते हो। कितने बाराती आए? 300, 250, 200, और ये चोर पहले से पहुंचे हुए खाने के लिए, डकैत भूखे नंगे ठूसने पहुंचे, खाने नहीं, पहले से पहुंचे हुए हैं ये भूखी बकरियों की तरह। और पूछो क्यों आए हो तो तंबाकू मुंह में खा के कहेंगे दावत मिली है लड़की वाले की तरफ से, बुलाया गया, लड़की वाली ने दावत दी है। शर्म नहीं आती। न तो शरीयत से साबित है लड़की वाले के घर खाना, और ना ही अकल इस बात की इजाजत देती है कि तुम लड़की वाले के यहाँ खाओ। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह कराया, किसी को नहीं। रुकैया के निकाह में किसी को नहीं बुलाया खिलाया। उम्मे कुलसूम के निकाह में नहीं खिलाया, फातिमा के निकाह में भी नहीं खिलाया। और खुद नबी ने जिन औरतों से शादी की है, उन औरतों के माँ बाप ने भी कभी किसी को नहीं खिलाया। और कोई माँ का लाल उठे और एक दलील देने की कोशिश, शरीयत से साबित ही नहीं है लड़की वाले की यहाँ, लेकिन अकल से भी साबित नहीं है। जरा बताइए कि लड़की वाला खाना खिलाए अकल में आती है? उस लड़की के बाप और मां के दिमाग में एक उलझन है। जिन्होंने अपनी बेटी को 18, 20, 22 साल तक पाला पोसा, जिगर के टुकड़े को आज वो विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। यकीनन उनके लिए ये खुशी की बात नहीं है। वो तो शरीयत का एक हुक्म नाफिज कर रहे हैं, बस शरीयत के एक हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। वरना मेरे भाइयों आप बताओ ये कहाँ की अक्लमंदी है कि वो बाप को खुशी होगी जिन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी को पाला हो। आज वो बेचारा अपनी बेटी को अपने बोझ कांधे पर सर रखकर, उसकी बेटी रो रही है, उसके रोते हुए आंसुओं को देखकर बाप भी रो देता है, माँ भी और भाई भी
जरा गौर करो कि जहां बाप के आंसू टपक रहे हैं, जहां माँ के आंसू टपक रहे हैं, जहां भाई नंदीदा निगाहों से अपनी बहन को रुखसत कर रहा है, और ये बकरियां और भेड़िए बनकर उस लड़की के बाप के ऊपर बोझ बनकर उसके यहाँ लुकमा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तेरा ज़मीर इतना मर गया है कि तू लड़की वालों के यहाँ ठूस देता है। अकल भी इस बात को गवारा नहीं करती है कि जो बेचारा अपनी बेटी को अपने मखमूम दिल से रुखसत कर रहा है, और उस वक्त भी वो खिला इसलिए रहा है कि अगर इन 200 बारातियों को अच्छा खाना नहीं मिला तो अल्लाह की कसम मेरी बेटी जिंदगी भर ताने सुनती रही। और इतना ही नहीं, उस बाप के दिल में एक और ख्याल है, उस बेटी की माँ के दिल में एक और ख्याल है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, पता नहीं उस माहौल में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अरे मेरी बेटी जब घर में कोई गलती करती थी तो उसकी माँ अपनी बेटी की गलती को माफ कर दिया करती थी, उसको नजरअंदाज कर दिया करती थी। पता नहीं मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, अगर कोई गलती करेगी तो उसकी सास उस गलती को नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। यहाँ मेरे बेटी की बहनें अपनी बहन की गलती नजरअंदाज कर देती थी, मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, उसकी किसी छोटी मोटी गलती को उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। वो बाप बेचारा ये सोच में पड़ा है कि मेरी बेटी मेरे घर के माहौल से निकलकर दूसरे घर में जा रही है, वो हाँ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हजारों ख्यालात बाप के दिल में आ रहे हैं, लेकिन इन भूखे और नंगे लोगों को उधर भी रहम नहीं आ रहा है, उधर भी मुर्गा और बकरा ठूसने में लगे हुए हैं। बात तो मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मौलाना लड़की वालों के यहाँ खाने जाते हैं तो अरे तो मौलवियों के खाने से क्या कोई शरीयत बदल जाएगी क्या? मौलवी कहीं चला जाए तो क्या वो दीन हो गया? मौलवी जो कर रहा है वो मत देखो, मौलवी जो कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा है वो देखो। मौलवी जो कर रहा है वो शरीयत नहीं, मौलवी जो कुरान और हदीस सुना रहा है वो शरीयत। मेरे प्यारे साथियों, नजरअंदाज बाप कह रहा है कि मेरी बेटी की गलती मेरी बीवी नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन पता नहीं जिस घर में जा रही है उसकी सास नजरअंदाज करेगी, उसकी नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। मेरी बेटी अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और खुद लड़की के दिल में तमाम ख्यालात आ रहे हैं कि नए माहौल में जा रही हो क्या होगा, और ऐसे टेंशन भरे माहौल में तुम जाकर वहां खाते हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लड़की वालों को खिलाने की जिम्मेदारी से दूर रखा है। वलीमा करो जितना शानदार तरीके से करना हो और खिलाओ। और वलीमा कोई एक ही दिन थोड़ी है, वलीमा अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दी है 5 दिन खिलाओ, 10 दिन खिलाओ, 20 दिन खिलाओ, 1 महीना खिलाओ। ये तो शरीयत में इतना कह दिया आउलिम वलो बिशातिन, अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कम से कम एक बकरी ही कर दो, यानी थोड़ा ही खिला दो, लेकिन ज्यादती की कोई कैद नहीं है। पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर बुलाकर खिलाओ, लेकिन वलीमा लड़के वाला खिलाएगा। लड़की वालों को इस जिम्मेदारी से दूर रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ तो लड़की पर जुल्म